नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार आने ही वाला है। यह माता लक्ष्मी का खास विशेष दिन बताया गया है। इस दिन का काफ़ी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार भी रहता है, जिससे वे खास प्रयोग, मंत्र साधनाएं, तंत्र साधनाएं आदि वगैरह कर सकें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यही वो दिन होता है जिस दिन सभी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं, बल्कि अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं चल रही हैं तो धन की समस्याओं को भी तुरंत ही समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी के भ्रमण पर निकलती हैं। तो बस यही वजह होती है कि दिवाली की जो रात होती है, इस रात पर कोई भी साधक नहीं सोता है। अगर उस साधक को ज्ञान होता है तो बिल्कुल भी वे दिवाली की रात पर सोता ही नहीं है। आपको बता दें कि कुछ प्रयोग तो ऐसे होते हैं कि अगर दिवाली की रात पर कर लिए जाएं तो इनसे उत्तम ज़्यादा खास कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आप ये मानते हैं कि आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा खराब है, गरीबी बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में होती रहती है, या फिर शत्रु आपको बहुत ही ज़्यादा अधिक परेशान करते हैं, तो आप ये जान लें कि दिवाली की रात पर मात्र कुछ खास प्रयोग करने से जीवन में आ रही हर प्रकार की परेशानी को तुरंत ही समाप्त किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये जान लें कि आप पर दैवीय कृपा हो चुकी है, क्योंकि सही ज्ञान और सटीक जानकारी केवल उसी व्यक्ति को मिल पाती है जिस पर दैवीय कृपा हो जाए। नहीं तो बाकी सब तो अपने जीवन में भटकते ही बिल्कुल रह जाते हैं। उन्हें क्या करना है, किस प्रकार करना है, कौन कौन सी चीजें करनी है और किस दिन करनी है, उन्हें इन बातों का उत्तर प्राप्त हो ही नहीं पाता है। और अगर प्राप्त हो भी जाता है तब भी वे कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सटीक जानकारी खास विशेष नहीं होती है। इसीलिए हम अपने चैनल में हमेशा ही खास चीज़ों को आपको बताते हैं, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दिवाली की रात पर कुछ खास प्रयोग आपको करने हैं जो बहुत सारे लोगों को बिल्कुल पता नहीं होते हैं। और आज के इस वीडियो में इस संपूर्ण जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे कि दिवाली पर कौन कौन सी वह खास चीज़ें आपको करनी है। इसीलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दिवाली की रात पर बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, बल्कि इस रात पर अगर आप ध्यान कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। माता लक्ष्मी का ध्यान आप कर सकते हैं। अब काफ़ी लोगों की ये समस्या होती है कि वे ध्यान कर ही नहीं पाते हैं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए मंत्र साधना बताई गई है। आप इस बात को ध्यान से समझ लें कि जो ध्यान होता है वह तंत्र साधना के अंतर्गत आता है, यानी कि जो हर किसी के वश में नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में अलग अलग परेशानी चलती रहती हैं, तो वे बिल्कुल ध्यान में लीन हो नहीं पाते हैं। तो उन्हीं लोगों की सहायता के लिए मंत्र विज्ञान ने मंत्र साधनाएं बताई गई हैं, जिससे मंत्रों की खास शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ध्यान में प्रवेश किया जाता है। इस दिन तो माता लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती ही हैं, और जो कोई भी व्यक्ति मंत्र साधना या तंत्र साधना आदि वगैरह कर रहा होता है, उस पर निश्चित ही माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। मंत्र साधना में बताया भी गया है कि दिवाली की रात पर कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं जिन्हें अगर कर लिया जाए तो बरसों पुरानी गरीबी को भी समाप्त किया जा सकता है। यानी कि अगर आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा खराब है तो दिवाली की रात पर आप इस नियम को अवश्य ही जान लें कि आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है, और सोना नहीं है, और अपने घर में एक अखंड दीपक भी आपको अवश्य ही जलाना है। इसी के साथ अगर आप माता लक्ष्मी के चित्र पर कोई ध्यान कर सकते हैं, तराटक कर सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने तराटक के बारे में भी काफ़ी लोगों को बताया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप फिर से सुन लें कि दीपक को एक टुक लगाकर बिल्कुल देखने से दीपक तराटक कहा जाता है। इसी प्रकार अगर आप देवी माता की फोटो पर एक टुक लगाकर देखते ही रहते हैं तो यह भी तराटक होता है। तो आप माता लक्ष्मी का तराटक कर सकते हैं, माता लक्ष्मी पर ध्यान लगा सकते हैं, और फिर आंखें बंद करके माता लक्ष्मी का ध्यान अगर इस प्रकार करते हैं तो आप इस बात को जान लें कि ये सभी चीज़ें तंत्र साधना में आती हैं। और अगर केवल दिवाली की रात पर इस छोटी सी चीज़ को अगर कर लिया जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की गरीबी, निर्धनता बिल्कुल रह ही नहीं सकती है। जब आप इस प्रयोग को खुद करेंगे तो खुद ही इसकी शक्तियों को महसूस कर पाएंगे। बल्कि काफ़ी लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि जो लोग भी दिवाली के दिन माता लक्ष्मी का ध्यान इस प्रकार करते हैं,
उन्हें अलग अलग अनुभव अपने जीवन में होते हैं, यानी कि एकदम से ही उनके मन में इतनी प्रसन्नता आने लग जाती है कि वे बिल्कुल भी उस ध्यान में से निकलना ही नहीं चाहते हैं। काफ़ी लोगों को तो ऐसे अनुभव होते हैं क्योंकि माता लक्ष्मी का ध्यान करने से व्यक्ति सकारात्मक होता है और धन की उस पर कृपा होती है, यानी कि दसों दिशाओं से धन प्राप्ति के अवसर उसे प्राप्त होते हैं। तो काफ़ी लोगों के साथ, काफ़ी साधकों के साथ तो दिवाली की रात पर ऐसे अनुभव भी होते हैं जो माता लक्ष्मी का ध्यान करते हैं कि उन्हें लॉटरी का, सट्टे का नंबर आदि दिखने लग जाता है। उनके मन में अपने आप ही ऐसे आइडिया आने लग जाते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा अचानक अधिक धन की प्राप्ति जिससे हो सके। तो इन तंत्र साधनाओं को करने से ऐसे आइडिया और ऐसे अनुभव की प्राप्ति अपने आप ही होती है। दरअसल वह अपने आप नहीं होती है, बल्कि देवों की कृपा से वह प्राप्त होती है। भगवान, काफ़ी लोग यह नहीं जानते हैं कि भगवान, देवी देवता किस प्रकार संपर्क करते हैं। तो आपको ये भी बता दें कि उनका संपर्क करने का माध्यम आपका दिमाग है। जो बातें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, इंसान ये सोचता है कि जो उसके दिमाग में चल रहा है वह खुद सोच रहा है। अब काफ़ी लोग अपने बारे में ही दुख की चीज़ें सोचते हैं, परेशानी की चीज़ें सोचते हैं, और जब किसी से पूछते हैं तो बहुत सारे लोग उन्हें ये बोलते हैं कि आप ऐसा गलत बिल्कुल भी ना सोचें, बल्कि सोच किसी के भी वश में नहीं होती है। अगर सोच को कोई व्यक्ति वश में करने की कोशिश करता है तो वह उल्टा और ज़्यादा अधिक सोचने लग जाता है। यह बिल्कुल प्राकृतिक रूप से होता है। तो देवीय शक्ति, अदृश्य शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ, सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बिल्कुल सोच पर पड़ता है। और जो कोई भी व्यक्ति तंत्र साधनाएं आदि करता है तो वह सकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में अधिक रहता है। उसे ऐसे ज्ञान की, ऐसे आइडिया की प्राप्ति होती रहती है जो उसकी सोच को ही पूरी तरह से बदल कर रख देती है। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि केवल माता लक्ष्मी का ध्यान करने मात्र से दिवाली के दिन यह सबसे बड़ा महाप्रयोग है, यह तंत्र साधना होती है। अब काफ़ी लोग ये भी समझते हैं कि तंत्र साधना में तरह तरह के आडंबरों की आवश्यकता पड़ती है, तरह तरह की चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो आप ये भी जान लें कि किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल अपने ध्यान का, अपने दिमाग का, अपनी सोच का इस्तेमाल करते हुए ही तंत्र साधनाएं की जाती हैं। काला जादू, काली विद्या, ये सभी चीज़ें तंत्र साधनाओं में आती हैं, यानी कि दिमाग के माध्यम से किया जाता है। वशीकरण भी दिमाग के और सोच के माध्यम से ही किया जाता है, क्योंकि अदृश्य शक्तियों से अगर आप बात करना चाहते हैं तो उनसे बात करने का कोई भी यंत्र आपके पास उपलब्ध नहीं है और ना ही कोई बना सकता है। उनसे बात करने के लिए आप केवल अपनी सोच का इस्तेमाल ही कर सकते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन सब बातों के बारे में केवल वही जानते हैं जो तंत्र साधना आदि वगैरह करते हैं। तो इसीलिए हमने आज के इस वीडियो में बड़ी ही ज़्यादा खास बातें आपको बताई हैं, जिससे दिवाली का आप लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अब दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि अपने घर में दिवाली की रात पर अखंड दीपक चौमुखी आपको शुद्ध देसी घी का जलाना है, और उस पर भी अगर आप तराटक कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये बात भी ध्यान रखें कि उस जगह पर ज़्यादा आपको समय बिताना है जहाँ पर आपने अखंड दीपक यह जलाया है, और उसी दीपक की रोशनी में आपको पूरी रात रहना है। माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। ध्यान नहीं लग पाता है तो भी कोई बात नहीं है, आपको केवल मंत्रों का उच्चारण करना है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि माता लक्ष्मी का जो मंत्र होता है वह बीज मंत्रों से बना हुआ होता है। तो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है श्रीम, और श्रीम एक छोटा सा शब्द है जिसमें माता लक्ष्मी की संपूर्ण शक्तियां विराजमान रहती हैं। तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा बड़े अधिक मंत्रों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ छोटा सा बीज मंत्र पकड़ लेना है। इस बीज मंत्र को बोलते हुए दीपक पर तराटक आपको करना है। बस इतनी छोटी सी ही चीज़ें आपको करनी है, और अधिक करें तो आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिवाली की रात पर जो कोई भी व्यक्ति पूरी रात कनकधारा स्तोत्र का पाठ करता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार की निर्धनता रह ही नहीं सकती है। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि केवल पैसों की अमीरी ही अमीरी होती है, लेकिन आपको बता दें कि जिन लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा अधिक होता है, जो बहुत अमीर होते हैं, उनकी भी निर्धनता होती है। कोई बीमारी से ग्रसित होता है, किसी की संतान बेकार होती है, किसी के पास धन होते हुए भी वह कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए माता लक्ष्मी के ढेरों अनेक रूप बताए गए हैं
जिसमें केवल पैसा ही शामिल नहीं होता है बल्कि बाकी संपूर्ण सुख भी शामिल होते हैं। इसीलिए आप इस बात पर ध्यान दें कि जो कोई भी व्यक्ति जिस पर भी माता लक्ष्मी की कृपा होती है उसे अष्ट लक्ष्मी की सिद्धि जिसे होती है उसके जीवन में सब कुछ होता है, यानी कि पैसा भी होता है, सेहत भी होती है, सुख भी होता है, उसकी संतान, उसकी पत्नी उसका कहना भी मानती हैं। वहीं दूसरी ओर जिस व्यक्ति के जीवन में अष्ट लक्ष्मी की कमी होती है तो उस व्यक्ति के जीवन में सभी चीजें एक साथ नहीं हो पाती हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो आपको अष्ट लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अष्ट लक्ष्मी को पूजा करने के लिए आपको चावल की 8 ढेरी छोटी छोटी तैयार करके माता लक्ष्मी के चरणों में रखनी चाहिए। ऐसा करने से अष्ट लक्ष्मी को भोज प्राप्त होता है और उनकी कृपा भी उस साधक को मिलने लग जाती है। यह कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने इस वीडियो में आपको बताई हैं, जो खास करके दिवाली की रात पर तंत्र साधना और मंत्र साधना में किया जाता है। एक और खास चीज जो आप कर सकते हैं, जिसे रावण संहिता में बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब अपने जीवन में है, उसकी किस्मत अगर बहुत ही ज्यादा फूटी हुई है और वह चाहता है कि अचानक से उसे बहुत ज्यादा अधिक धन प्राप्त हो जाए, तो वह इस प्रयोग को कर सकता है। यह प्रयोग भी हम आपको जरूर ही बताएंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है, तब इनमें से कोई भी एक चीज दिवाली पर आप खुद ट्राई करके देखें और ऐसा आपको लगेगा कि बिल्कुल ही आप परेशानी से निकल चुके हैं। उसी रात पर आपको निश्चित संकेत मिलेंगे, क्योंकि इस रात पर जितनी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह बिल्कुल शक्तिहीन हो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा अधिक रहता है। यही वजह है कि इस रात पर साधक सोता नहीं है, संपूर्ण प्रकार की सकारात्मक शक्तियों से संपर्क करता है और अपनी शक्तियों को भी बढ़ा लेता है। तो रावण संहिता के अनुसार जो मंत्र बताया गया है वो आपको ऐसे पढ़ना है। ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्रीम क्रोम मम धनम देही फट स्वाहा। बस इस प्रकार आसानी से इस मंत्र को पढ़ लेना है। यह मंत्र फिर से आप सुन लें। ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्रीम क्रोम मम धनम देही फट स्वाहा। सरस्वती माता भी लक्ष्मी ही होती हैं। जिस व्यक्ति पर सरस्वती माता की कृपा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान का, धन का, सुख का, वैभव का अधिकारी हो जाता है। तो केवल माता लक्ष्मी की कृपा से ही धन प्राप्त नहीं होता है, बल्कि सरस्वती माता की कृपा होना भी बेहद आवश्यक है। अगर सरस्वती माता की कृपा प्राप्त ही नहीं है तो चाहे आपको कितना भी धन प्राप्त हो जाए वह आपके लिए बिल्कुल राख के समान है। इसीलिए रावण संहिता में सरस्वती माता को भी लक्ष्मी बताया गया है। अब ये जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं, इन सभी जानकारी को एक बार फिर से आप देख लें। दिवाली पर यह बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें ही इतनी खास हैं कि अगर आप इन्हें करेंगे तो जीवन से कर्ज की समस्या हो, धन की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, सभी कुछ मात्र इन छोटी छोटी चीजों को करने से ही समाप्त हो जाता है। आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।